अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किचन गार्डनिंग से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या किचन गार्डनिंग हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और मज़ीद दूसरे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह के हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है। हर इंसान जो है वो इसी दौड़ में लगा हुआ है कि किस तरह वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। तो उसके दौरान, उस दौड़ भाग के दौरान अगर हम कुछ वक्त को आधा घंटा निकाल के अगर हम अपने लिए और अपने जो है वो सेहत के लिए अगर हम कुछ वक्त निकाल लेते हैं तो मेरे ख़्याल से ये हम अपने लिए ही फ़ायदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो किचन गार्डनिंग का ये एक हॉबी है, ये बहुत ज़बरदस्त हॉबी है। इससे हम बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जिनमें से मिसाल के तौर पे पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम किचन गार्डनिंग अपने घर में करना शुरू कर देते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि किचन गार्डनिंग करने के लिए हमें सुबह सुबह जल्द उठना पड़ता है, क्योंकि बाद में धूप ज़्यादा हो जाती है और अक्सर लोग फिर धूप में जाने से घबराते हैं। तो किचन गार्डनिंग करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और जैसा कि सारी दुनिया इस बात को मानती है कि सुबह जल्दी उठने से इंसानी सेहत पे बहुत अच्छे असरात पैदा होते हैं। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप सुबह सुबह जल्द उठते हैं तो आपको दिन जो है वो काफ़ी लंबा मिलता है। बाकी लोगों की निस्बत आपके पास वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, जिससे आप अपने लिए जो है वो कुछ बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किचन गार्डनिंग जो है इसको हॉबी के तौर पे लेते हैं तो इससे आपको एक और जो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप इससे अपने घर में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां जो है, जो कि आसानी से अपनी छत वगैरह पे, अगर आपके पास नहीं भी ज़मीन मौजूद तो आप अपनी छत पे गमलों वगैरह में भी लगा सकते हैं। उसमें काफ़ी सब्ज़ियां ऐसी हैं कि जो आप बड़े आराम से जो है वो बिना किसी मेहनत के अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, साग, ये पत्तों वाली सब्ज़ियां ये बड़े आराम से जो है ये हमारे घर में उग सकती हैं, सलाद पत्ता वगैरह। इसके अलावा जो है हम टमाटर, सब्ज़ मिर्च, उसके अलावा शिमला मिर्च, बैंगन, इस तरह मटर, इस तरह जो है वो दूसरी बेशुमार सब्ज़ियां जो हैं, गोभी, बंद गोभी, जितनी भी ज़्यादातर सब्ज़ियां जो है वो हम अपने घरों में उगा सकते हैं गमलों के अंदर। हाँ, जो सब्ज़ियां एक बेल की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं उन्हें छत पे उगाना गमलों में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। उनमें ये मसला आता है कि वो जब बेल वाली सब्ज़ियां बड़ी होना शुरू होती हैं तो वो हमें या तो फिर ऊपर किसी चीज़ के साथ लटकानी पड़ती हैं। अगर हमारे पास लटकाने की जगह कुछ ऐसी ना हो तो फिर उनको जो है वो ज़मीन पे रखना पड़ता है। तो ज़मीन पे अगर रखो तो वो छत वगैरह गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ना वो अच्छे अंदाज में ग्रोथ नहीं कर पाती। इसलिए बेल वाली सब्ज़ियां जैसे कद्दू हो गया, टिंडा हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, इस तरह की सब्ज़ियां जो है वो लगाना छत पे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सब्ज़ियां पौधों की शक्ल में होती हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह, इस तरह की सब्ज़ियां आप बड़े आराम से छत पे लगा सकते हैं। इन सब्ज़ियों को लगाने के तरीके जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें इन सब्ज़ियों को किस तरह ग्रो करना है, इनके लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, इनकी केयर कैसी है, ये सब तरीके जो है ना मैंने अपने चैनल पे किए हुए हैं अपलोड। आप उनको भी देखें और इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसके अलावा इसका किचन गार्डनिंग का एक और जो बहुत अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास जो भी वसाइल होते हैं, आप छोटे छोटे गमले, छोटे छोटे कंटेनर या प्लास्टिक की बाल्टियाँ या टूटे हुए टब वगैरह जो भी हैं, उन्हें ज़ाया करने की बजाय उन्हें अपनी छत पे मिट्टी डाल के उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ इसमें हेल्प करते हैं, जिससे कि आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका और आपके बच्चों के साथ एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप बन जाता है, जो कि आजकल की दौड़ भाग के दौर में जो है वो बहुत कम हो चुका हुआ है। मैंने अक्सर ये नोट किया है कि अक्सर माँ बाप जो है वो
खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने में ही इतने बिज़ी हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए वक़्त ही नहीं बचा। तो ये भी मेरे ख़्याल से बहुत ज़बरदस्त एक फ़ायदे का काम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।